अब हमारे पास जो है ना 6.2 ये टॉपिक है रेखा और कोण वाले चैप्टर का, है ना, अध्याय 6 का। तो इसमें आधारभूत पद हैं और परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं की हेडिंग बना बना करके लिखना है। वो तरीका छोड़ देना कि हम प्रश्नावली भर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखाखंड। हेडिंग क्या बनाओगे? रेखाखंड। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास ये रेखा है, ठीक है, ये क्या है? रेखा। इसमें एक बिंदु यहाँ पर रख दूं, एक बिंदु यहाँ रख दूं। एक का नाम हो गया ए और एक का नाम क्या हो गया? बी। तो ये जो ए बी है वो क्या कहलाया? रेखाखंड। इसको दो तरह से हम दर्शा सकते हैं। इसको हम बोलेंगे ए बी रेखा खंड। और यदि रेखा खंड नहीं लिखना है तो ए बी के ऊपर क्या खींच दो? डंडा। इसको पढ़ेंगे क्या? ए बी रेखा खंड। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी रेखा खंड। ठीक है। अब दूसरी हेडिंग क्या बना लोगे? किरण। तो किरण क्या है? जिसका एक अंत बिंदु होता है। तो रेखा का वह भाग, ये किसके भाग हैं? सभी रेखा के। रेखा के टुकड़े हैं। भाग माने रेखा का टुकड़ा। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है, माने यहाँ ये बिंदु होगा और एक ये अनंत की ओर चलती जाएगी। ठीक है। तो ये बिंदु ए हुआ, ये और ये जहाँ ये जा रही है, इधर जा रही है बी की ओर। तो अब हमको रेखा ये किरण दर्शाना है। ए बी के ऊपर हम तीर लगा दिए। तीर नहीं लगाना है तो हम लिख सकते हैं ए बी किरण, या किरण ए बी भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यदि किरण नहीं लिखना है तो क्या लगाओगे? ए बी के ऊपर डंडा। डंडा लगाओगे कि तीर लगाओगे? तीर। डंडा लगाओगे तो रेखा खंड बन जाएगा। और तीर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ। यदि आपको रेखा दर्शाना है ना, तो रेखा में हम क्या करेंगे? ए बी और दोनों तरफ बना लेंगे। समझ में आ गया? तो ये इसके क्या हो गए? संकेत हो गए। तो रेखा क्या होती है? रेखा जिसका कोई अंत बिंदु ना हो। जिसका कोई अंत बिंदु ना हो वो क्या कहलाया? रेखा। इसमें रेखा की परिभाषा नहीं लिखी है, पहले किसकी परिभाषा लिखना है? रेखा की। जिसके कोई अंत बिंदु नहीं होता है या दो बिंदुओं से होकर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। फिर जिसके रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, उसे हम क्या कहेंगे? रेखाखंड। और रेखा का वह भाग जिसमें एक अंत बिंदु हो वो क्या कहलाता है? किरण। यदि मान लो कोई रेखा का नाम ए बी रख दिए या पी क्यू रख दिए, यदि मैं लिख दिया पी की पी क्यू, तो इसको क्या पढ़ोगे? ये क्या है? रेखा। रेखा है? कुछ नहीं है, गधा नहीं तो। रेखा खंड नहीं कहलाएगा। पी क्यू के ऊपर डंडा खींच दे तो क्या कहलाया? रेखा खंड। और ऐसा कर दिया तो ये किरण। पी क्यू किरण। पी क्यू किरण है ना, पी से शुरू हो रही, क्यू तरफ जा रही है। तो और यदि मैं ये पी क्यू लिख दिया और ऐसा दोनों तरफ कर दिया, ये पी क्यू रेखा। पी क्यू रेखा। समझ में आ गया तीनों चीजें? ठीक है। तो जब आप लिखोगे तो यहाँ पर उनको परिभाषा भी लिखना है और एक रेखा खंड खींच करके और उसको बताना है कि इसको दर्शाएंगे कैसे। समझ में आ गया? चित्र भी बना के देख लेना है कि किरण दर्शाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं संरेख बिंदु। तो तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो उसे हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु। इसका चित्र भी बनाना है। पहले हेडिंग क्या बनाओगे? संरेख बिंदु। अंग्रेजी से भी लिखना कोलिनियर पॉइंट्स। क्या लिखा है? कोलिनियर। अब इसका मतलब समझो, जैसे मान के चलो कि ये एक रेखा हो गई, ठीक है, और यहाँ पर ये रेखा को मैं तीर बना दूं ना, ये तीर हो गया, तीर हो गया। इसमें ये तीन बिंदु ले लिया। एक का नाम क्या है? ए, दूसरे का नाम क्या है? बी, और तीसरे का नाम सी है। तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख। संरेख का मतलब रेखा के साथ में है जो, है ना। और यदि ऐसा हो जाए कि दो बिंदु इधर हो, ए है और एक यहाँ है बी है और एक ठो यहाँ सी है, ये एक रेखा में है क्या? नहीं, नहीं है। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहेंगे? असंरेख। तो परिभाषा इसमें लिखी नहीं है असंरेख की, अपने से बनाओगे।
3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो, है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। ठीक है, समझ में आया ये? तो ये सब की परिभाषा लिखना है। अगला पार्ट हम चले जाते हैं किसमें? कोण में। क्या है? तो जब दो किरणों का एक ही अंत बिंदु प्रारंभ होता है तो हम उसके क्या कहते हैं? कोण या एंगल। जैसे मान लो ये है, अब यहीं से एक किरण है, ये किरण का अंत बिंदु हो गया, दूसरी किरण गई, इसका भी अंत बिंदु यहीं हो गया, तब इसके बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? ये क्या कहलाएगा? कोण। समझ में आ गया? इस तरह से चित्र बनाना है, क्या लिख देना है? कोण। ठीक है, और ये जो दोनों आ गई, ये कोण की क्या कहलाएंगी? भुजा। ठीक है, यदि मैं नाम दे देता हूँ, इसका मान लो ये ए है, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी। तो कोण का नाम क्या होगा? कोण ए बी सी। कोण ए बी सी कि कोण ए सी बी कि कोण बी ए सी? क्या नाम दोगे? तीनों हो सकते हैं। तीनों हो सकते हैं। हाँ। यही गलत जानकारी है आपको, यही गलत जानकारी है। कोण का संकेत ऐसा होता है, हाँ, जहां पर कोण बना हो उस बिंदु को बीच में रखते हैं। कोण कहाँ पर बना है? बी पर। बी पर, इसको शीर्ष बोलते हैं। हाँ। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु, जो दोनों भुजाएं हैं वो उसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो दोनों में हो। जैसे ए का उभयनिष्ठ, ए के लिए हम बी बोल लेंगे, सी के लिए भी क्या बोलेंगे? बी। तो बी दोनों में आ रहा है, तो दोनों में आया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष। ये क्या कहला गया? शीर्ष। तो शीर्ष को हमेशा कहाँ रखते हैं? बीच में। लिखते समय आप इसको सी बी ए लिख सकते हो या ए बी सी लिख सकते हो, बी ए सी नहीं लिख सकते, ए को बीच में नहीं रखना। हाँ, तो क्या बनाऊं मैं? ए बी सी, या दूसरा नाम क्या हो सकता है? कोण सी बी ए। कोण सी बी ए। समझ में आ गया? अब कोण कई तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पर न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, ऋजु कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्या है। तो चलो अब कोण के बारे में समझते हैं। तो कोण समझ में आया? कोण क्या है? कोण जब दो किरणों का अंत बिंदु एक ही हो, है ना, तब उसे हम क्या कहते हैं? कोण। है ना, जब दो किरणों का अंत बिंदु एक ही हो तब कोण बनता है। ठीक है, और कोण बनाने वाली जो किरणें होती हैं, कोण बनाने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? कोण की भुजाएं। भुजाएं भर नहीं, किसकी? कोण की भुजाएं। और जहां पर इनका उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? शीर्ष। ये सारी परिभाषा लिखना है, इसका संकेत भी लिखना है कि इस तरह से एक चित्र बनाकर कि हम इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, कोण लिखते समय उसका शीर्ष कहाँ होना चाहिए? बीच में, बिंदु को लिखते समय। अब देखो यहाँ पर ये कोणों के प्रकार बने हैं यार। ये कौन सा कोण है? न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण क्या कहता है? ये शून्य से छोटा कि बड़ा? शून्य से बड़ा और 90 अंश से छोटा। हाँ, तो इसमें बताओ कि ये चिन्ह काहे का है? ये किस साइड छोटा है? ये लिखा है 0 छोटा x, और ये 90, किस साइड इसमें छोटा है? कैसे जानोगे? जिस साइड मुंह बंद है उस साइड क्या है? छोटा, और जिस साइड खुला है वो बड़ा है। मानिए 0 से क्या है? बड़ा, और 90 में ये मुंह उधर है, तो 90 ज्यादा हुआ, ये छोटा हुआ, तो 90 से क्या हो गया? छोटा। तो इसका मुंह देखो कि किस साइड खुला है। जिस साइड खुला रहेगा उधर क्या रहेगा? बड़ा, और जिस साइड बंद रहेगा वो कैसा रहेगा? छोटा। जान गए? ये तरीका है इसको पहचानने का। तो न्यून कोण क्या कहलाया? जिसका मान 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। अब सम कोण का देखो चित्र ऐसा बना है। कोण को एक्स वाई से भी दर्शा सकते हैं, एक्स वाई पी क्यू आर एस, जो भी स्मॉल लेटर से दर्शाना हो। हाँ, अब सम कोण क्या कहला गया? वह कोण जिसका मान 90 अंश होता है। 90 अंश होता है। अधिक कोण क्या कहला गया?
वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो। हाँ, 90 से अधिक हो, 180 अंश से क्या हो, कम कम हो, हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। अधिक। तो जिसका मान 0 से अधिक, 90 से कम, न्यून न्यून कोण। कोण। जिसका मान 90 अंश हो, सम सम कोण। कोण। जिसका मान 90 से अधिक पर 180 से कम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक अधिक कोण। कोण। अब ये ऋजु कोण क्या है? जिसका मान 180 अंश हाँ, हो। वह कोण जिसका मान 180 अंश होता है। यह हाँ। सरल रेखा में जो कोण बनता है। हाँ। किसमें बनेगा? सरल सरल रेखा में। ठीक है। और ये देखो प्रतिवर्ती कोण क्या है? जिसका जिसका मान मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश हाँ से कम। 180 से अधिक हो और 360 से कम कम। हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण। कोण। जैसे इसमें बना है, जो ये बाहर का कोण बना है ना, ये क्या है, 180 से अधिक अधिक है, है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण। अंग्रेजी में देखो, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, एक्यूट ये राइट एंगल, राइट एंगल ये है ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल एंगल, ये है लीनियर लीनियर। एंगल बोल सकते हो इसको। ठीक है। हाँ। और ये वाला है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। इसको लीनियर एंगल, स्ट्रेट एंगल इस तरह से बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ। तो कोणों के प्रकार समझ में आ गए। हाँ। तो यहाँ इसकी परिभाषा लिखी है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप हेडिंग बनाओगे, कहेगा न्यून कोण, और उसकी परिभाषा लिखना है, चित्र बनाना है। फिर क्या लिखोगे, सम कोण, उसकी परिभाषा और चित्र। फिर यहाँ पर लिखोगे अधिक कोण, उसकी परिभाषा और चित्र। चित्र। फिर ऋजु कोण, उसकी परिभाषा और चित्र। प्रतिवर्ती कोण, उसकी परिभाषा और चित्र। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं पूरक कोण। क्या देखेंगे? पूरक। पूरक कोण। अब आपको हेडिंग बनाना है क्या, पूरक पूरक कोण। कोण। तो यदि दो कोणों का योग समकोण हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, पूरक कोण। पूरक कोण। जैसे मान लो 40 डिग्री है हाँ। और कितना है, 50 50 डिग्री है, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, पूरक पूरक कोण। कोण। समझ में आ गए? हाँ। तो पूरक कोण को ये भी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल्स। और जब लिखना तो इसका हिंदी भी अंग्रेजी भी लिख लेना। फिर इसके बाद हम कौन सा कोण जान रहे हैं, संपूरक। संपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो जिनका योग कितना हो, 180 180 डिग्री हो। जैसे मान लो मेरे पास 130 डिग्री एक कोण है और एक डिग्री क्या है, 50 डिग्री है, इसका टोटल करूंगा तो 180 डिग्री। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, संपूरक संपूरक कोण। कोण। समझ में आ गया? हाँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आसन्न कोण क्या कहलाते हैं। अंग्रेजी में क्या है, एडजेसेंट एंगल कहलाता है। ठीक है। हाँ। तो जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, उभयनिष्ठ माने दोनों की होती है। जैसे यहाँ पर ये जो भुजा है ना, ये कौन सी, बीडी बीडी। वाली, ये इस कोण को भी बनाती है हाँ। और इस कोण को भी बनाती है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे, उभयनिष्ठ। आसन्न कोण। आसन्न कोण। ठीक है। इस कोण का नाम क्या होगा, आसन्न आसन्न कोण। कोण। नाम बताओ इसका क्या हो जाएगा, कोण ए, कोण ए। फिर बी। फिर डी। डी, ए बी डी। ठीक है। और कोण कौन सा ले लो, फिर फिर डी डी बी बी सी भी सी। बोल सकते हो, हाँ। सी बी डी भी बोल सकते हो, पर जो शीर्ष है वो बीच में होना चाहिए। हाँ। तो क्या बोल, लिख लिख दे, कोण डी डी बी बी सी। सी। ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आसन्न आसन्न कोण। कोण। क्यों कहला गए, कि जो बी डी भुजा है वो दोनों में हाँ। है ना। तो जो दो कोण हैं, यदि एक भुजा उनकी उभयनिष्ठ होती है और उनका जो क्या कहना चाहिए, शीर्ष। शीर्ष बिंदु है वो भी उभयनिष्ठ है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, आसन्न आसन्न कोण। कोण। समझ में आया, आसन्न कोण। हाँ। ठीक है। फिर उसके नीचे ये भी लिखना है, ये चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद ये भी लिखना है कि ये आसन्न कोण कहला गए। ठीक है। हाँ। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पर एक और है कि ये आसन्न कोण भी है, जैसे ये वाला चित्र बना हाँ। है ना। लेकिन इन कोणों का रैखिक युग्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक रेखा में है। यदि दोनों कोणों का योग 180 अंश हो, तो ऐसे कोणों के युग्म को हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। जैसे यहाँ पर मान लो इसका मान 130 डिग्री हो, हाँ। इसका मान 50 डिग्री हो, हाँ। तो दोनों का टोटल कितना होगा, 180। तो इन जोड़ों को हम क्या बोलेंगे, रैखिक रैखिक युग्म। युग्म। नाम बताओ इसका, क्या लिख दूं मैं, इसका कोण कोण ए ए बी बी डी। डी और प्लस
ये लिख दूं, डी कोण कोण डी बी सी, इनका योग कितना होना चाहिए? 180 180। तो इन जोड़ों के युग्म को हम क्या बोलेंगे? रैखिक। रैखिक युग्म। हाँ, रैखिक युग्म। समझ में आ गया? हाँ। अब एक नई चीज समझो, यहाँ पर है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे मान के चलो एक रेखा क्या हो गई? ए बी। ए बी, और दूसरी रेखा क्या हो जाएगी? सी डी। तो ये जो कोण है और ये कोण है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन इनका मान बराबर होता है। हाँ। इनको शीर्षाभिमुख बोलते हैं, माने एक दूसरे के उल्टे कोण। हाँ। तो इसका नाम बोलो ऊपर वाले का, कोण कोण ए ओ डी, डी है ना? कोण ए ओ डी, डी। हाँ। और बराबर है किसके? कोण कोण डी सी हाँ सी ओ ओ बी। बी के। ठीक। इसी तरह इसके आमने सामने के कोण ये, और हाँ। इसके सामने का कोण क्या है? ये। तो ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। समझ में आ गया? हाँ। तो जब शीर्षाभिमुख कोण आ जाएगा तो हाँ। कैसे लिखोगे? यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं हाँ। तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। हाँ, बराबर होते हैं। इन हाँ। कोणों को हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोण कोण। बोलते हैं। चित्र बना देना इनका बराबर करके, ये लिख देना। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? हाँ। ठीक है।